मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट तृतीय, विषय व्यवसाय प्रबंध। प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने बीमा से आशय, उसकी विशेषताएं, उसके कार्य, उसके उपरांत इंश्योरेंस तथा एश्योरेंस में अंतर, बीमा और जुए में क्या अंतर है, इसका अध्ययन किया था। तो आज अगला टॉपिक है बीमा की उपादेयता या बीमा का महत्व, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस। आधुनिक युग में बीमा का महत्व दिन दोगुना रात चौगुना होता चला जा रहा है। जीवन में अनेक प्रकार की अनिश्चितताएं एवं जोखिमें हैं, चाहे वे एक व्यक्ति के जीवन में हो या किसी व्यवसाय के अंतर्गत। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत भविष्य में होने वाली जो आकस्मिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपना बीमा करवाता है। ठीक इसी प्रकार एक व्यवसाय में भी एक व्यवसायी अपने संपूर्ण व्यवसाय का, अपने माल, अपनी संपत्ति, अपने कर्मचारियों का बीमा करवा करके भविष्य में उत्पन्न हो सकने वाली अनेक प्रकार की जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। आज प्रत्येक व्यक्ति जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है और बीमा उन जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाली जो घटनाएं हैं, जो हानियां हैं, उन हानियों से उबारने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसान तरीका बन गया है। तो इस प्रकार बीमा का महत्व एक व्यक्ति या परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका महत्व संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में है। एक विख्यात लेखक हैं, दार्शनिक हैं, प्रोफेसर रॉयस ने इसके महत्व को समझाते हुए लिखा है कि आधुनिक युग में बीमा का उपयोग एवं उपयोगिता अधिकाधिक बढ़ गई है। यह केवल किसी व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह के उद्देश्यों की पूर्ति ही नहीं करता है, बल्कि यह हमारी आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में अधिकाधिक समता जा रहा है तथा इसके परिवर्तन में योगदान दे रहा है। यह केवल शुद्ध एवं व्यवहारिक विज्ञानों का ही नहीं, बल्कि यह निजी एवं सार्वजनिक हितों तथा व्यक्तिगत विवेक का भी सम्मिश्रण है तथा यह बीमा सामान्य कल्याण, मितव्ययता,
एवं दान आदि का पर्याप्त ध्यान रखता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बीमा समाज के सभी वर्गों एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए उपयोगी है। प्रोफेसर डिंसडेल ने इस संदर्भ में एक छोटा सा वाक्य लिखकर बीमा की उपयोगिता को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि आधुनिक विश्व में कोई भी व्यक्ति बीमा के बिना नहीं रह सकता है। नो वन इन द मॉडर्न वर्ल्ड कैन अफोर्ड टू बी विदाउट इंश्योरेंस। समाज के सभी वर्गों के लिए बीमा की सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता है। बीमा संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण मानव जाति एवं इससे संबंधित सभी वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाता है। मतलब हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीमा का संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोगी है। अपनी इसकी उपयोगिता को इस तरह बांटेंगे। सबसे नंबर पहला है व्यक्तिगत एवं पारिवारिक उपयोगिता, महत्व या लाभ। मतलब बीमा से स्वयं को, उसके परिवार को क्या लाभ होता है, क्या महत्व होता है, उसकी उपयोगिता क्या है, इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहली बात है बीमा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अनिश्चितताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। एक विद्वान एंजल ने लिखा है कि बीमा अनिश्चित हानियों से सुरक्षा का स्थायी आधार है। बीमा से एक सामान्य व्यक्ति को भी जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। बीमा कंपनी बीमित को बीमा पत्र में उल्लिखित कारणों से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देता है। इससे बीमित की सुरक्षा होती है। जीवन बीमा के द्वारा वृद्धावस्था में पूर्ण सुरक्षा तो प्राप्त हो जाती है, किंतु समय से पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्ति को या उसके परिवार के जो आश्रित व्यक्ति हैं उन्हें जीवन व्यतीत करने में आसानी होती है, क्योंकि बीमा कंपनी से क्या होता है, पर्याप्त धनराशि वहाँ से मिल जाती है। अग्नि बीमा, समुद्री बीमा तथा इसी प्रकार के अन्य बीमों की दशा में भी बीमित व्यक्ति को किसी निश्चित प्रकार की दुर्घटना से होने वाली हानि से सुरक्षा मिलती है। तो पहली बात हुई सुरक्षा की प्राप्ति। दूसरी बात है विनियोग का साधन। बीमा क्या है? एक व्यक्ति के लिए विनियोग का साधन है। वास्तव में सामान्य व्यक्ति जीवन बीमा ही करवाते हैं। इस बीमा में सुरक्षा के साथ साथ विनियोग तत्व भी पाया जाता है। जीवन बीमा में सामान्यतः एक निश्चित अवधि या घटना के घटित होने के बाद बीमित व्यक्ति को अथवा उसके नामांकित या उत्तराधिकारियों को एक निश्चित धनराशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार बीमा एक सामान्य व्यक्ति के लिए विनियोग का साधन भी है। तीसरी बात है मानसिक शांति की प्राप्ति। बीमा से एक व्यक्ति